डॉक्टर मोनिका राज, शोधार्थी। फर्जी मतदाताओं का बढ़ता संकट। भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता और उसकी व्यापकता का मूलाधार है विश्वास। विमर्श। भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता और उसकी व्यापकता का मूलाधार है विश्वास। यह विश्वास मतदाता सूची की निष्पक्षता, चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं की निष्ठा पर टिका होता है। किंतु जब इस आधार में दरारें पड़ती हैं तब न केवल लोकतंत्र की नींव हिलती है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक एकता भी संकट में पड़ जाती हैं। हाल में बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन के दौरान सामने आई बातें इस संकट को और भी गंभीर बना देती हैं कि चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों को मिले इन संकेतों में बिहार में बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के नागरिक भी मतदाता सूची में शामिल हैं। यह स्पष्ट हो गया है कि यह केवल एक प्रशासनिक त्रुटि नहीं बल्कि हमारे लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की असफलता भी है। फर्जी मतदाताओं का मतदाता सूची में शामिल होना और वास्तविक भारतीय नागरिकता का नाम सूची से बाहर हो जाना, दोनों ही स्थिति चुनाव की निष्पक्षता और लोकतंत्र की साख को प्रभावित करती हैं। यह समस्या केवल बिहार तक सीमित नहीं है बल्कि बंगाल, असम, तमिलनाडु एवं केरल जैसे राज्यों में भी अवैध घुसपैठ और फर्जी मतदाताओं का मुद्दा उठता रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम इस विषय की तह तक जाएं और हर पहलू को समझते हुए समाधान की राह निकालें। बिहार में इन दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। उन्होंने पाया कि बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार मूल के लोग जैसे दस्तावेजों के आधार पर भारतीय मतदाता बन चुके हैं। आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज भी इसके पास हैं। यह सिर्फ चुनाव प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती भी है। भारत में नागरिकता का निर्धारण चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र नहीं है, फिर भी मतदाता सूची में विदेशी मूल के नागरिकों की मौजूदगी के संकेत खतरनाक हैं। यह स्थिति इसलिए भी असहज है क्योंकि कई बार सत्ताधारी दल चुनाव आयोग के निर्णयों को अपने हितों के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं और विपक्षी दल इन अभियानों को राजनीति से प्रेरित बताकर विरोध करते हैं। बिहार के मामले में भी चुनाव आयोग के इस सत्यापन अभियान पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह कदम चुनाव से पहले कुछ विशेष वर्ग के लोगों को लक्षित करके उन्हें सूची से हटाने का प्रयास है। विपक्षी दलों की चिंता यह भी है कि जिन लाखों लोगों के नाम पुराने परीक्षण 2003 में नहीं थे, जो अब भी जरूरी दस्तावेजों नहीं जुटा पाए, तो उन्हें भी सूची से बाहर किया जा सकता है। यह स्थिति अत्यंत दुविधापूर्ण है। एक और फर्जी मतदाताओं की सूची से हटाना लोकतंत्र की शुद्धता के लिए अनिवार्य है। वहीं दूसरी ओर गरीब, हाशिए पर रहने वाले, कम साक्षर नागरिकों को उसके अधिकार से वंचित करना भी अस्वीकार्य है। बिहार में स्थिति और भी विकट है क्योंकि यहाँ साक्षरता दर देश में सबसे कम है और राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में प्रजनन आयु 40% महिला कभी स्कूल नहीं गई। 2011 जनगणना के अनुसार 29% पुरुष पढ़ नहीं सकते। ऐसे में यह आशंका बढ़ जाती है कि गरीब, प्रवासी और अशिक्षित लोग दस्तावेजों के अभाव में अपने नागरिकता से वंचित हो सकते हैं। बिहार के 47% मतदाता 40 वर्ष से कम आयु के हैं और इसमें अधिकांश प्रवासी हैं जो चुनाव से पूर्व ही अपने गृह राज्य लौटते हैं। इन प्रवासी नागरिकों के लिए निर्धारित समय में सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर पाना एक चुनौती है। यदि उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया तो लोकतंत्र की समावेशिता पर गहरा आघात लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस संदर्भ में यह सुझाव दिया कि आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को भी नागरिकता के निर्धारण में स्वीकार किया जाए ताकि कोई भी नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न हो। चुनाव आयोग इस दिशा में सजग रहना होगा। अब आवश्यक है कि एक संतुलित दृष्टिकोण की अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची से हटाना अनिवार्य है, किंतु साथ ही देश के असली नागरिकों को पहचान कर उसका नाम सूची से शामिल करना भी उतनी
ही जरूरी हैं। यह दायित्व केवल चुनाव आयोग का नहीं बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों का भी है। गृह मंत्रालय को ऐसी स्पष्ट नीति बनानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी विदेशी नागरिक को भारतीय दस्तावेज हासिल कर मतदाता बनने का अवसर न मिले। इसके लिए सीमावर्ती राज्यों में विशेष सतर्कता और तकनीकी निगरानी की भी आवश्यकता है। आज भारत जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम किसे नागरिक माने और किसे नहीं। चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष व्यवस्था बनाए रखने की है, न कि नागरिकता तय करने की। यदि आयोग फर्जी मतदाताओं की सूची से हटाता है तो उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई वास्तविक भारतीय नागरिक इससे वंचित न रह जाए। यह कार्य केवल कागजी दस्तावेज के आधार पर नहीं किया जा सकता बल्कि एक समावेशी, मानवीय और संवैधानिक दृष्टिकोण से करना होगा। भारत का लोकतंत्र तभी सुरक्षित रह सकता है जब फर्जी वोटर बाहर हो और असली मतदाता सम्मानपूर्वक भीतर। इसके लिए हर स्तर पर सजगता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व आवश्यक हैं। हमें याद रखना होगा कि लोकतंत्र केवल मतदान की प्रक्रिया नहीं बल्कि नागरिकों की सहभागिता का जीवंत उत्सव है, और यह उत्सव तभी सफल हो सकता है जब इसमें केवल असली नागरिक ही भाग ले, न कि बाहर के छलावे में छिपे घुसपैठिया। एक जागरूक समाज, उत्तरदायी प्रशासन और पारदर्शी तंत्र ही लोकतंत्र की असली रक्षा रेखा हैं। डॉक्टर मोनिका राज, शोधार्थी। घुसपैठ की समस्या पर लगानी होगी लगाम। बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों से भी भारत में घुसपैठ एक पुरानी समस्या रही है। असम और बंगाल में इसका व्यापक राजनीतिक, सामाजिक प्रभाव देखा गया है। भारत कोई धर्मशाला नहीं हो सकता कि हर संकटग्रस्त देश के नागरिक यहाँ आकर रहने लगे और फिर लोकतंत्र को प्रभावित करें। यह न केवल देश की सामाजिक संरचना को विकृत करता है बल्कि सीमित संसाधनों पर बोझ भी बढ़ाता है। जब घुसपैठिए फर्जीवाड़ा कर जरूरी दस्तावेज प्राप्त कर वोटर बनाते हैं तो वे न केवल सरकारों की दिशा तय करते हैं बल्कि वास्तविक भारतीय नागरिक के अधिकारों का हनन भी करते हैं। दूसरी ओर यह भी सच्चाई है कि अनेक वास्तविक भारतीय नागरिक जैसे घुमंतू जनजातियाँ, गरीब, प्रवासी मजदूर, कचरा बीनने वाला, भिखारी और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं क्योंकि वे प्रमाण देने की स्थिति में नहीं होते हैं। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक है कि सरकारें नागरिकता और मताधिकार के लिए डिजिटल समावेशन और सामाजिक जागरूकता की पहचान करें। केंद्र सरकार राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को लागू करना चाहिए, परंतु जब तक इन योजनाओं का निष्पक्ष, पारदर्शी और मानवीय आधार नहीं तैयार हो जाता तब तक यह खतरा बना रहेगा कि फर्जी लोग अंदर आ जाएं। इसलिए नागरिकता और मतदान के अधिकार का निर्धारण केवल दस्तावेजों के आधार पर नहीं बल्कि जांच, पड़ताल और मानवीय विवेक पर आधारित होनी चाहिए। NPR और NRC दो अलग अलग रजिस्टर हैं जिनका उद्देश्य अलग अलग है। NPR एक व्यापक डेटाबेस है जिसमें भारत में रहने वाले सभी निवासियों का विवरण होता है, जबकि NRC एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें केवल भारतीय नागरिकों का विवरण होता है। NPR के जनगणना के दौरान घर घर जाकर गणना के माध्यम से तैयार किया जाता है। NRC का उद्देश्य भारतीय नागरिकों की पहचान करना है। सवाल केवल यह नहीं कि अवैध घुसपैठिए कैसे दस्तावेज प्राप्त करते हैं, बल्कि यह भी है कि इन दस्तावेजों के वितरण में शामिल प्रशासनिक तंत्र की भूमिका क्या है। यदि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिक आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता नागरिक पहचान पत्र जैसे भारतीय पहचान हासिल करने में सफल हो रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ यह है कि ये प्रणाली में भ्रष्टाचार व्याप्त है और राजनीतिक संरक्षण उन्हें मिल रहा है। यह एक गंभीर प्रश्न है जिसका उत्तर केवल सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा देने या मतदाता सूची पुनरीक्षण कर लेने में नहीं मिलेगा। इसके लिए ज़मीनी स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी, बूथ स्तर से लेकर जिला प्रशासन और राज्य सरकारों तक। साथ ही यह आवश्यक हो गया है कि केंद्र सरकार नागरिकता और प्रवासन
नीति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। वर्तमान में देश के पास कोई एकीकृत प्रवासन नीति नहीं है जिससे यह तय किया जा सके कि कौन शरणार्थी हैं और कौन घुसपैठिया और किसे किस श्रेणी में नागरिकता मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर मतदाता सूची की शुद्धता एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, न कि केवल चुनाव से पहले किया जाने वाले एक अभियान। इसके लिए तकनीकी का बेहतर उपयोग, नागरिकों की डिजिटल पहचान का एकीकृत डेटाबेस और सभी राज्यों में समय समय पर अद्यतन अभियान चलाना आवश्यक है। साथ ही मतदाता पंजीकरण और सत्यापन को स्कूल, पंचायत, नगर निकाय और सरकारी योजनाओं से जोड़कर अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। डॉक्टर मोनिका राज। भारतीय लोकतंत्र तभी सुरक्षित रह सकता है जब फर्जी वोटर मतदाता सूची से बाहर हो और असली मतदाता सम्मानपूर्वक अंदर। इसके लिए हर स्तर पर सजगता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व आवश्यक है। लोकतंत्र केवल मतदान की प्रक्रिया नहीं बल्कि नागरिकों को सहभागिता का जीवंत उत्सव है। यह उत्सव तभी सफल हो सकता है जब उसमें केवल वास्तविक नागरिक ही भाग ले, न कि पहचान के छलावे में घुसपैठिए। धन्यवाद।